टोटोमर्स सिखाऊं, रेजोनेंस सिखाऊं, उसका टाइम नहीं होता क्योंकि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, नेट और गेट के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे वाली चीजें मैं क्वेश्चंस में ही कवर करवा दूंगी आपको साथ साथ। देखो अभी जैसे हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। सबसे पहले देते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर और टोटोमर्स में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। उससे आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा और आपके नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ। तो आपको एक काम करना है, जो अलग से कॉन्सेप्ट ना जो मैंने वीडियो में ना करवाया हो, अलग से करवाया हो, तो उसको अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलो, ठीक है। जैसे अभी लिखना अभी कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और टोटोमर्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो एक ना ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमने CH2 CH3 ये ले लिया, ठीक है, मान लो हमने ये ले लिया, यहाँ पे CH2 लगा लो। तो आपने देखा होगा ऑर्गेनिक में अगर हल्का सा भी ऐड हो तो क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये इधर गया है ना, इस एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, एक एच यहाँ लगाओ, ये इधर गया और ये यहाँ पर आया और ऑक्सीजन अगर इस एच को ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये OH और यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड और ये हो गया CH3 है ना। ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनोल। इनोल मतलब डबल बॉन्ड वाला इन हो गया और ओल किसके लिए, अल्कोहल के लिए, ठीक है। और ये जो था इसमें कार्बोनिल, तो कीटोन ग्रुप है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कीटो। तो ये है हमारी कीटो फॉर्म, ये है हमारी इनोल फॉर्म, है ना। तो कीटो और इनोल क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, टोटोमर्स होते हैं। कीटो और इनोल आपस में टोटोमर्स होते हैं। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं टोटोमर्स की या टोटोमेरिज्म की, उस वाले केस में क्या होता है, टोटोमर्स का मतलब होता है एक H का वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा होता है, एक H है जो माइग्रेट कर रहा होता है, जो घूम रहा होता है सिस्टम में। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे लगा हुआ है H, तो बेसिकली यहाँ पे जो ऐसे हुए हैं तो ये H यहाँ पर है, H इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे जो जाएगा इसके पास ये क्या है, अपने ये वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन H के पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हुआ है जो H का है, मतलब H यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम ऐसे दिखाएंगे अभी, ये वाली एरो लगाते हैं इनके बीच में, ऐसे वाली एरो, ठीक है, मतलब ये क्या है, टोटोमर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, OH और यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा वो लगा लो। तो ये क्या होते हैं, टोटोमर्स। आपको ध्यान इतना रखना है इसमें H इन्वॉल्व होता है। अब हम बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की। रेजोनेंस जब दिखाते हैं तो रेजोनेंस में ना आपको ध्यान रखना है, कोई एटम या कोई ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी एटम या फिर ग्रुप, कोई एटम या फिर ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या इन्वॉल्व होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दिखाऊंगी मैं आपको, देखिएगा वीडियोस में वैसे यूज करती हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ये NH2, सपोज हमने ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। तो क्या करा हमने यहाँ पे इसके लोन पेयर शो कर दिए। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था ना वीडियो में कि जब भी कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और उसके साथ में कुछ ऐसा है, या तो पाई स्टार हो, चाहे मतलब कुछ ऐसा हो ना साइड में जो एडजेसेंट एटम जो उसका है, अगर वो रेजोनेंस में ले पाई इलेक्ट्रॉन्स तो वो कभी भी लोकलाइज नहीं रहते, वो हमेशा डीलोकलाइज होंगे। तो कैसे आया था ना मैंने ये, तो ये वही वाली बात है। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐसे लगाया और यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो अब क्या होगा, इसको मैं कैसे बनाऊंगी आगे नेक्स्ट स्टेप में, ये O माइनस और यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, N पे आया प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं यहाँ पर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन गए, कोई भी H नहीं गया यहाँ से, कुछ नहीं गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और टोटोमर्स में क्या होता है, हमारा कोई ना कोई ग्रुप माइग्रेट करता है, जनरली वो क्या होता है, H ही होता है जो एक जगह से दूसरे वाली जगह पे जाता है। समझ गए इतना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आप कर लोगे, ओके। बात हुई है इन दोनों स्ट्रक्चर्स की, पूछे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है या फिर रेजोनेंस या टोटोमर्स है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ओपन करके लिखिए इसको, देखो यहाँ पे ये PH है, यहाँ पे जो कार्बन है उसको H यहाँ पे लगाया, H यहाँ पे लगाया। नेक्स्ट स्टेप में ये C और ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये कार्बन ही है अपनी, इसको H लगा लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया। तो अभी क्या हुआ होगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे हम एक काम करवा सकते हैं। मैंने ऐसे बॉन्ड ब्रेक करा, नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, इसको मैंने ऐसे ब्रेक करवा दिया ऐसे करके, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरा, इसको मैं बनाती हूँ यहाँ पर, तो मैं ये दिखा सकती हूँ ना, इसको एक H यहाँ पे बचा हुआ, जो ये वाला H है वो यहाँ पे आया और इसको इसके पास चला गया, तो ये ऐसे हुआ होगा, N के साथ आके लग गया H। तो आप देख रहे हो ये वाला H जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो भी H के पास आ गया है। तो H की पोजीशन है ना, ये H है ना, ये वाला H है ना, इसने पोजीशन चेंज करी, तो क्या हुए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, टोटोमेरिक स्ट्रक्चर में एटम या ग्रुप मूव करता है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, वो हमेशा H ही होता है मैक्सिमम केसेस में। तो H यहाँ पे क्या करें, यहाँ से आके N के पास लग गया। तो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर तभी बना है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये टोटोमर्स है। X और Y क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, टोटोमर्स की H की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब बात आती है
वाई इज मोर बेसिक, ये वाला मोलिक्यूल ज़्यादा बेसिक है या फिर ये वाला मोलिक्यूल ज़्यादा बेसिक, कैसे देखेंगे? ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वीडियो में। ये क्या है? CN। ऐसे करके मैंने आपको क्या बताया था, दिखाया ना वहाँ पे कैसे काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक तो इसको काउंट कर लो 1, एक सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो 2 हो गए ना, तो 2 का मतलब क्या है? sp। ठीक है, तो इसका क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है ये वाला। और जो ये है अपना NH, इसका काउंट करना जरा एक बारी। इसका कैसे करोगे काउंट? ये कार्बन है, डबल बॉन्ड N लगा हुआ है, इस पे H लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर्स भी होंगे, है ना। तो एक तो लोन पेयर हो गया 1, एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए क्या है? 3 हो गए ना। 3 का मतलब S तो एक ही होता है, बाकी 2 P हो गए, तो ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप काउंट कर सकते हो क्या है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइज। वरना मैं तो क्या करती हूँ, बॉन्ड को गिनना शुरू करो, ऐसे मान लेते हो इसको spp, sp2। ठीक है, पहले S दे दो एक को, बाद में PP काउंट करना शुरू कर दो, तो sp2 हो गया। ये है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये हमारा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये अपना हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, जिसमें जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना ही उसकी डोनेट करने की एबिलिटी कम होगी। तो S कैरेक्टर यहाँ पे कितना है? 50%, है ना। यहाँ पर कितना है? 33%, समझ रहे हो? 33%। तो अब क्या होगा, इसमें तो S कैरेक्टर ज़्यादा है, ये तो देने से रहा, और अगर देगा नहीं तो बेसिक कैसे होगा? बेसिक कौन? जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, लुईस बेस वाली बात हो रही है, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा वो बेसिक। तो क्या है? X तो बेसिक होने से रहा, तो X इज मोर बेसिक देन Y। नो, Y इज मोर बेसिक देन X। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, तो हमारे पास B और C हमारे करेक्ट है, और B और C वाला ऑप्शन D जो है आपका वो राइट आंसर है। समझ आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन इजी है, ध्यान से देखो। अब आप ना, आपको ये लगा होगा कि जो मैंने कुछ एक क्वेश्चन दिए तो मैंने समझाया नहीं आपको, मैं फिर कैसे पूछ रही हूँ। बट ऐसे देखो कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया ना, हल्के हल्के वो यूज हो रहे हैं इनमें। तो आपको हर कुछ नहीं सिखा सकती ना, छोटी छोटी चीजें नहीं सिखा सकती, क्योंकि लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज होता है, तो इसलिए हम उसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट ये है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज फॉर द इंडिकेटेड CH बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। हमें क्या पता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज। इसका मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब बॉन्ड तोड़ना है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब बॉन्ड को हमें ब्रेक करवाना है। कौन से वाला बॉन्ड? CH बॉन्ड। CH बॉन्ड, कौन सा CH बॉन्ड की बात हो रही है? उन्होंने अलग से हाईलाइट भी करके दिया है, यहाँ पे देख रहे हो, ये कार्बन होगा, ये H होगा, यहाँ पे ये वाला कार्बन होगा एक, ये वाला H होगा CH बॉन्ड, इसमें ये वाली कार्बन और ये वाला CH। ठीक है, उन्होंने अलग से दिखाया है। अब तुमसे पूछा गया है कि जो ये हमारा ये CH वाला बना हुआ है ना, CH, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? कौन सा जल्दी टूटेगा, कौन सा नहीं टूटेगा? क्योंकि देखो, अब ना हम ऐसे समझ सकते हैं, जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करवाने के लिए। इतना ठीक है? जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करवाने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतना सही है? एक काम करो, जो ये कार्बन एटम्स है ना, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो फटाफट से। आपको पता है बेंजीन में ये कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरह से है ना, ये ऐसे करके है, तो कार्बन के पास क्या है? ये 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 और 3, तो क्या हो गया? ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये क्या है हमारे पास? एक और H यहाँ पे लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp3। ये क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड यानी sp। तो ये वाली कार्बन जो हमारे पास क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 वाली है, और ये क्या है? sp2 sp3 sp, ऐसे है। सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतना ही बॉन्ड क्या होता है, मैंने बोला था आपको कि S कैरेक्टर ज्यादा होगा, अपनी तरफ पुल करके रखेगा वो, मतलब बॉन्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, अब ना एक और ये कंक्लूजन निकाल सकते हो यहाँ से कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक को इतना बड़ा बॉन्ड है, एक इतना बड़ा बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ये वाला बॉन्ड ना। तो मतलब बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उसका फिर उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही वीक होगी। समझ रहे हो? और बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ हम निकालते हैं S कैरेक्टर को देख के। सबसे ज्यादा S कैरेक्टर कहाँ पर है? sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में। यहाँ पे S कैरेक्टर ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास है, अच्छे से करेगा, पुल करके रखेगा उनको, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है, इधर समझ गए? तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये तो मान लेना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करवाने के लिए, है ना। इस वाले केस में क्या होगा? फिर C को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने को, क्या है? S कैरेक्टर सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो C को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद sp2 वाले को यानी कि A को, और सबसे लास्ट में B को। जितना ज्यादा S कैरेक्टर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन कौन सा जाएगा? CAB, कैब, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
तो ये तो आपने बना लिया होगा, है ना, क्योंकि हम पूरी वीडियो में पढ़ ही रहे थे कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो देखो ये पूछा गया है नेट दिसंबर 16 में। स्टार्ट करते हैं। देखो हमने देखा ये ऐसा कुछ है और यहाँ से ये प्रोडक्ट भी बन गया, तो हम क्या कर सकते हैं। और तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हमें ना एक बात पक्का पता होती है, बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन तो कोई ना कोई देगा। ऑर्डर हमें पता है सबसे ज़्यादा होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद होते हैं पाई, और उसके बाद क्या होते हैं सिग्मा। ठीक है, आप देख रहे हो जो ये पाई बॉन्ड है वो गायब हो चुका है इस प्रोडक्ट में, तो मतलब यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड से गए होंगे, है ना, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन गए होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से जाएंगे तो सबसे पहले ढूंढो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे पाई ये और ये। ठीक है, देख पा रहे हो। अच्छा, अब ना हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट आया हो कि मैम जो बी आर इस पर लोन पेयर है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और आप कहते हो कि नॉन बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मैं हाँ बिल्कुल कहती हूँ, मैंने तो मना ही नहीं करा, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन मैंने आपको ना एक बात और कही थी, कौन सी, मैंने बोला था जितने एग्जाम्पल मैं आपको करवा रही हूँ वो सारे सेकेंड पीरियड वाले हैं, सब में 2p की बात हो रही है ना, तो इसलिए उनको हम कंपेयर कर सकते हैं साथ में। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर अब ये फ्लोरीन होता है उसके बारे में कुछ अलग बात होती है। अभी देखो बी आर है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन जो कि सेकंड पीरियड का है, और ये क्या है हमारे पास, ये फोर्थ पीरियड का है ब्रोमीन। तो इस वाले केस में आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। इस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। हम देखेंगे जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, है ना, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए क्या होता है, जो ये पाई बॉन्ड है ये देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। वो तो आपको स्ट्रक्चर देख के भी समझ में आ गया होगा कि पहले इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये बॉन्ड ब्रेक करा है। बाकी आज कल जो वीडियो आएगी ना उसमें आपको सिखाऊंगी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसको हम किस तरह से देखते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ये जो पाई है वो क्या होगा, इसके पास गया होगा ऐसे करके और ये ऐसे करके ब्रेक हो गया होगा, है ना। अगर आपने ये रिएक्शन पहले कहीं पे देखी है बुक्स में तो पता है इसको मैकेनिज्म कैसे दिखाते हैं। ये आपके पास एल्कीन है ऐसे करके, यहाँ पे Br2 है ऐसे करके, तो आपने देखा होगा इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे बना के एक ना ऐसे इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं जिसमें यहाँ पे Br+ लगाते हैं, है ना, और फिर क्या होता है उसके बाद ये ऐसे, और जो Br- आएगा वो अटैक करेगा यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसमें नहीं जाएंगे रिएक्शन कैसे बट हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो निकल के यहाँ जा रहे हैं। आपको पता है, आप ना ये भी देख सकते हो, एक और चीज़ देख सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भी देख सकते हो। पता है कैसे, आपको पता है ये दोनों Br अलग हो चुके हैं, मतलब ये बॉन्ड टूटा होगा, सिग्मा बॉन्ड टूटा होगा, सिग्मा बॉन्ड टूटा है मतलब इलेक्ट्रॉन किस में आए होंगे, सिग्मा स्टार में, है ना। तो ये बात तो फिक्स होगी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आए। देखो ऑप्शन, तो पहला ही ऑप्शन निकल गया। अगर आपको और भी कुछ डाउट रह गया ना तो सिर्फ इतना देख लो कि यहाँ पे आपको पता है Br अलग हो चुके हैं, अलग हुए मतलब बॉन्ड टूटा है, सिग्मा वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, सिग्मा स्टार में। सिग्मा स्टार मतलब क्या, एक ही है, इस वाले इसके पाई इलेक्ट्रॉन चले गए इसके सिग्मा स्टार में, इसका सिग्मा ब्रेक करेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो मैं मान ही रही हूँ कि आपने कर लिया होगा, फिर भी कर लेते हैं। अलीन पूछा होगा, कहाँ गया अलीन, क्या होता है, अलीन सिस्टम जो होता है इसको हम डिटेल में तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अब इसको शेप तो दे ही सकते हैं, है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे लगाते हैं। ये हमने कोई ग्रुप लगा दिया यहाँ पे इस तरह से करके, तो ये होता है आपका अलीन सिस्टम। ठीक है, इसमें बताया कि आपको हाइब्रिडाइजेशन मैंने वो कैसे सिखाया था, कि ऑर्गेनिक में बहुत आसान रहता है इसे निकालना, बहुत आराम से निकाल पाओगे। कार्बन वो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3, है ना, या फिर जैसे मैं करती हूँ spp ऐसे बोल दो, तो क्या हो गया, ये वाले कार्बन क्या हो गई sp2। ठीक है, सेंटर वाली कार्बन है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा हो गए ना, तो s एक को s कह लो, दूसरे वाले को क्या लेंगे p, क्या हो गया sp, है ना, सेंटर वाले का क्या आ गया sp। इसको देखेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, sp2, तो ये वाला भी क्या है sp2। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन्स। सेंट्रल पहले पूछा हुआ है, सेंट्रल एक ना ये एग्जाम में ना फंसा देता है, पता है, आपका नेगेटिव करवा देगा। ध्यान से देखो, सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले आपको सेंट्रल वाला मार्क करना है फिर टर्मिनल वाला। सेंट्रल की क्या है, सेंट्रल की sp है तो sp ढूंढो ये, और टर्मिनल की क्या है sp2 ये वाला। ठीक है, इस तरह से लगाना है। इसमें ऑप्शन है नहीं, वरना ये ऐसे ऑप्शन हो सकता था कि sp2 एंड sp, तो आप अगर ऐसे मार्क करके तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले सेंट्रल का बताना है, ये वाला सेंट्रल का है यहाँ पे और ये आपका टर्मिनल का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से रीड करा करो। ओके, यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, नोट ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बेसिस इट इज बेस
प्लूरल बेसिस। ठीक है, ये जो बेस आपको दे रखे हैं इनकी आपको बतानी है स्ट्रेंथ। ओके, अभी तक मैंने आपको एसिडिटी बेसिस नहीं सिखाई है, लेकिन आपको ना ये तो पता होगा ना लुईस बेस क्या होते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस वो स्पेशीज जो अपने लोन पेयर जो है वो दे देते हैं, और लुईस एसिड वो एसिड जो अपने लोन पेयर्स को मतलब ले लेते हैं किसी और से। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अमोनिया का, अमोनिया और BH3 का। ये है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है p, ये इसके अंदर डाल देगा तो ये क्या हो गया, ये लुईस एसिड हो गई हमारे पास है, और जिसने दे दिया वो क्या होता है, लुईस बेस, है ना। अब देखो जैसे ये बहुत सिंपल सी बात है लुईस एसिड और बेस की, लेकिन अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको ये भी सिखाऊं वीडियो में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको कोई डाउट आता भी तो मैं इसमें क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, असाइनमेंट में एकदम अच्छे से मैं हर पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो बात हो रही है इसकी। अब पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस, मतलब बेस को इलेक्ट्रॉन देने हैं ना, इलेक्ट्रॉन देने तो हम क्या करेंगे। क्वेश्चन हमें पता नहीं क्या पूछा है, बस हमें ये पता है कि डोनर एबिलिटी देखनी है हमें। जितनी हमने वीडियो में पढ़ी है आज, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके हिसाब से हमें डोनर एबिलिटी निकालना आता है ना। तो चलिए डोनर एबिलिटी निकालते हैं। एक काम करो, इनमें से जो सेम है ना उनको निकाल लो। ये जो कार्बन है sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये sp3 वाले हैं, यहाँ पे sp कार्बन आ गई, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, है ना। इनसे आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से निकालेंगे, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन से में तो कंपैरिजन हो सकता है ना, हमें कंपैरिजन ही करना है। ये है OH माइनस, एक है हमारे पास NH2 माइनस, एक है हमारे पास CH2 माइनस, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ये है, देखो मैंने क्या बोला था, डिफरेंस देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। नेगेटिव साइन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। अब बात आती है देने की, तो जब ये सारे 2p वाले हैं, जब ये सारे सेकंड वाले पीरियड है, तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। ये हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में, तो क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे होता है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही होती है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। तो कार्बन क्योंकि क्या है, आपको ये दिख रहा है कि सबके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो देने तो सबको नॉन बॉन्डिंग से ही है। अब नॉन बॉन्डिंग कैसे होंगे, मैंने आपको बोला था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उसका सिग्मा बॉन्ड उतना नीचे आता है, उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उतने नीचे होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की वजह से एनर्जी डिक्रीज करते हैं। मुझे अगर इनकी एनर्जी दिखानी हुई नॉन बॉन्डिंग तो मैं कैसे दिखाऊंगी, ये OH, ये NH और ये अपना कार्बन वाला, समझ रहे हो, ये OH माइनस का, ये NH2 माइनस का और ये CH2 माइनस का। ऐसा मैंने क्यों बोला, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी एनर्जी उतनी ही कम। इनके पास मान लो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये इनको देने हैं, ठीक है, और हम मतलब देंगे तो मतलब क्या, होमो से देंगे, होमो से देंगे, और होमो की एनर्जी क्या होनी चाहिए देने के लिए, हाई होनी चाहिए। तो होमो की एनर्जी हाई होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हाई किसकी होगी, कार्बन वाले की ना। तो इसीलिए अब देखो ऑप्शंस फटाफट, ये इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन ये वाला हो सकता है। देखते हैं इसको अच्छे से। पहले इन्होंने बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी ना। एक सेकंड देखते हैं। अच्छा मैं पहले ना ये काम करती हूँ, यहाँ लिखती हूँ सबसे अच्छे से कौन देगा, सबसे अच्छे से कौन देगा, ये CH2 माइनस, ये सबसे जल्दी देगा। उसके बाद कौन देगा, उसके बाद देगा NH2 माइनस, उसके बाद कौन देगा, OH माइनस। तो ये सबसे जल्दी क्योंकि दे रहा है, तो क्या होगा इस वाले केस में, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो देने की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। मतलब ये अच्छा जल्दी से देगा, तो अगर जल्दी से देगा तो अपना आंसर कौन सा देगा, ऑप्शन ए, सबसे जल्दी यही देगा, सबसे अच्छे से डोनेट करेगा, और उसके बाद ये, और फिर ये। हो गया ये वाला क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, सबसे अच्छा बेस कौन सा है। बेस का मतलब वही होना, मैंने आपको समझाया ना अभी कि इलेक्ट्रॉन देगा कौन सा। आप डोनर एबिलिटी देख लोगे, देखो बस, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, डोनर एबिलिटी देखनी। बाकी मैं एसिड बेस का आपको काफी सारा मुझे करवाना है, वो हम करेंगे आगे वाली वीडियोस में, बट अभी मुझे एक असाइनमेंट देना, तो हल्का फुल्का मुझे ये वाले क्वेश्चन देने पड़ गए। तो यहाँ पे ये है, और अपना ये, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ CONH2। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। देखो मैंने बोला था जिस भी लोन पेयर के पास साथ में कुछ ऐसा होगा जिसके इलेक्ट्रॉन जा सके उसकी डीलोकलाइज, तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोकलाइज नहीं रहेंगे, वो जाएंगे हमेशा। जैसे यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ही नहीं, तो ये देगा कैसे।
इसकी तो क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो 4 तो सबसे लास्ट में जाने वाला है। अब आप ये कहोगे कि मैम ऑक्सीजन दे देगा, अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो ऑक्सीजन तो जा रहा है नेगेटिव चार्ज, हाँ मैं मान लूंगी जा रहा है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कोई इशू नहीं है, ऐसे है ना, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ऑक्सीजन दे देगा, हाँ तो ठीक है दिलवाओ ऑक्सीजन से, फिर मैं ये बोलूंगी ऑक्सीजन है, यहाँ पे बाकी सब जगह क्या है, नाइट्रोजन है, बाकी सब जगह नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, इसलिए 4 तो चला गया सबसे पीछे, तो सारे ऑप्शन में से 4 सबसे पीछे है, तो कोई फायदा नहीं इसको करने का। नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में, देखो अभी ना आपको इंडक्टिव इफेक्ट सिखाऊंगी, आज मतलब कल वाली वीडियो में या फिर परसों वाली वीडियो में हम सीखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। वहाँ पे देखना क्या होता है, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 H है इसके पास और एक ही ग्रुप लगा हुआ इथाइल, इस वाले नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है और एक क्या है, H है ना। तो बेसिकली लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप है जो देने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है जो देने वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो सबसे अच्छे से देगा, है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो 3 है उसकी ज्यादा है 2 से, इतना हमें समझ में आ गया, 3 की 2 से ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन में 2 की 3 से ज्यादा इसको काट दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 की 3 से ज्यादा इसको भी काट दो, ठीक है। अब बच गया अपना ऑप्शन सी और बी, जो ऐसे वाले ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं ना उनको ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं क्वेश्चन। इस बार आपने अगर गेट का एग्जाम दिया उसमें भी ऐसा आया था, तो उसमें ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करने होते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला, अब बचता है ये 3 और 1 में कंपेयर करना है, एक तो ये और एक इनमें कंपेयर करना है। तो मैं आपको बोलूंगी कि जो बी वाला है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, कि 1 जो है वो ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा जल्दी देगा। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये है हमारे पास लोन पेयर, है ना, इसके पास हमें लगा हुआ है पाई बॉन्ड, ये जाएंगे यहाँ पर, है ना, तो क्या बनेगा हमारे पास ये NH माइनस, यहाँ पे बनेगा NH2 प्लस। कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए भी हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन है सिर्फ और यहाँ पे N माइनस है। मैंने आपको ना उसमें भी दिखाया था ना, वीडियो में एक एग्जाम्पल करवाया था जिसमें एक पे N पे माइनस लगा हुआ था, एक में N के पास सिर्फ लोन पेयर थे, माइनस नहीं था, है ना, एक बॉन्ड लगा हुआ था। मैंने बोला था कि माइनस वाला ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, है ना, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। तो ये वाला क्या है हमारा ज़्यादा बेसिक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हाँ ये तो आप कर लोगे अभी, है ना, अभी सिखाया ना मैंने रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म, तो खुद से करना एक बार फटाफट से, एक बार वीडियो को पॉज कर दो, अब करके देखो। करेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। तो देखो कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से नहीं हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को देखते हैं, एक्स और वाई को। मैं ये काम कर सकती हूँ अगर मैं इसको ब्रेक करवाऊँ। अच्छा ऐसे देखो, नाइट्रोजन जो है ना सीधे सीधे बनाते हैं 3 बॉन्ड, है ना, अगर मैक्सिमम एक और बॉन्ड बना सकता है लेकिन प्लस साइन आ जाएगा। 5 बॉन्ड नाइट्रोजन कभी भी बना नहीं सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसने 1 2 3 4 4 बनाए हुए हैं। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये नेगेटिव आएगा, इस पर एक और पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो वाला पॉजिटिव, जैसे मान लो इसमें ब्रेक करके नेगेटिव लगा दिया, इस पर यहाँ लगा दिया पॉजिटिव, तो अब क्या करेंगे, ये वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे ना, एक ऐसे वाला बॉन्ड बना लेंगे, तो ये ऐसे बनेगा। देख रहे हो, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों? क्योंकि वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक और नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो क्या हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तो मूवमेंट हुई है, कुछ ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं यूज। एक्स और वाई क्या है, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक्स एंड वाई आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है कि एक्स वाई एंड जेड आर ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो हमें देखना पड़ेगा इसका क्या हिसाब किताब है। तो पहले इसको देखते हैं। अब देखो ये कैसे बना होगा, हाँ ये लेते हैं, इसको देखो ये कैसे बना होगा। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, इन दोनों को देखना एक बारी, एक तो ये हमारे सामने बना हुआ है, एक ये वाला देखो, इधर है H, इधर 2 R लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं ये नाइट्रोजन, यहाँ लगाते हैं। मैं फर्स्ट वाला ड्रॉ कर रही हूँ, जो X वाला अपना है ना उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने करवाया नेगेटिव, इस पे आया पॉजिटिव, जैसे इस पे पॉजिटिव आया इसको यहाँ दिलवा दिया, तो क्या बनेगा NO माइनस। क्योंकि देखो पता है क्या हुआ, जैसे इस पे नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव आएगा ना, तो एक पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है तो बॉन्ड बना लेंगे, एक तो रह गया, समझ लो, और O के साथ लग गया आके H, ये है अपना R2। आप देख रहे हो जो ये स्ट्रक्चर बना है वो कौन सा है, यही तो आपका ऑप्शन Z, यही है ना। तो आप देख रहे हो जो X वाला और जो Z वाले वो आपस में क्या हो गए, टोटोमर्स हो गए, है ना। ऐसे ही अगर आप इससे भी देखते हो, इस वाले से भी, तो भी क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाओगे नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, इस H को ऐसे लिख लो यहाँ से, ये ऐसे देगा तो भी वही बन जाएगा। इसलिए Z जो है वो क्या है, एक टोटोमर है, Z एक टोटोमर है, और X और Y क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, अगर आपने ए लगाया है, वेरी डन। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम सीखेंगे काफी कुछ। देखो LDA,
एलडी की पूरी कहानी मैं आपको कल वाली वीडियो में सुनाऊंगी, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी सिर्फ देखो होता क्या है। लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये क्या होता है अभी के लिए मान लो, डिटेल में वीडियो में सिखाऊंगी कल वाली वीडियो में। ये होता है एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। तो आप ना ये बात मान के चलना, ऑर्गेनिक के पता है एलडी ना बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें एलडी डाल रखा होता है, तो ध्यान रखना एलडी एक बेस होता है। एलडी क्या है, एक बेस होता है, उसको प्रोटॉन निकालना है बस कुछ भी करके। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है एन पे नेगेटिव साइन, और लिथियम जो होता है वो कैटायनिक फॉर्म में ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। डाई आइसोप्रोपाइल मतलब 2 आइसोप्रोपाइल की यूनिट, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसी को आप यहाँ पे बॉन्ड बना के दिखा सकते हो ऐसे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, एलडीए का। तो बेसिकली क्या करता है, जो नाइट्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या करेगा H+ निकाल लेता है, न्यूट्रलाइज होना है इसको, H+ निकाल लेता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब क्योंकि बहुत से बल्कि है, इतने बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, आपको अभी नहीं लग रहा होगा पर देखो CH3 एक H है, देख लो कितना बल्कि हो गया ये, समझ रहे हो इतना बल्कि ग्रुप है। तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है, डिटेल में कल वीडियो में देखेंगे। अब इस तरफ समझो कि बेस है ना, ओके। तो बेस है तो क्या करेगा, ये पूछा हुआ है फर्स्ट स्टेप में क्या होना है। तो बेस है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, देखना जरा यहाँ पे ये H और ये H। अगर मैं यहाँ से एक H+ निकाल दूँ, अगर हमने यहाँ से एक H+ निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, वो माइनस स्टेबलाइज होगा, बिल्कुल स्टेबलाइज होगा। यहाँ गया क्या बन गया, वो माइनस डबल बॉन्ड CH3, ये बन गया। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने के बाद ना वो स्टेबलाइज हो रहा है, तो यह है एसिडिक प्रोटॉन हो गया, इतना ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन हो गया। बस क्वेश्चन ही हो गया सोल्व। देखो अगर आप इतना माने तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। यहाँ पे लगे हुए 2 H, एक ये वाला H, एक ये वाला H। बेस है उसको निकालना है H+, कैसे निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इतना समझ में आ रहा है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, जब इसके ये सिग्मा बॉन्ड है, जब इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डलेंगे, है ना, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, N के पास से इलेक्ट्रॉन आए और इसके सिग्मा स्टार में आके डल गए। कौन से वाले के, इस वाले में, तो ये वाला अपना CH वाला है, इसके सिग्मा स्टार में आके इलेक्ट्रॉन डल गए, तभी तो ये वाला ब्रेक करा। मैंने बताया ना कि जिसके भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डलता है उसका बॉन्डिंग ब्रेक करता है, तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक है। अभी कैसे करेंगे हमने देखा कि नाइट्रोजन के लोन पेयर आ रहे हैं, तो नाइट्रोजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, ऑक्सीजन के नहीं आएंगे, नाइट्रोजन के हाँ ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। इन दोनों में देखो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना है, CH वाला बॉन्ड ब्रेक होना है ना, क्योंकि H+ निकलना है यहाँ से, तो CH वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला, तो ये वाला कट गया, है ना, ये है आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, चलो भाई बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये देखते हैं, चलो मैं बनाती हूँ पहले फर्स्ट वाला। ये ऐसे है, ठीक है। कैसे काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वो तो हमें ऑलरेडी आता है, हम बहुत बार कर चुके हैं, हम गलती नहीं करेंगे। ये वाली कार्बन है, इसके होते हैं 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बने हुए हैं, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, sp2। तो ये वाली कार्बन क्या है, sp2। ये वाली कार्बन भी क्या है, sp2। कैसे देखोगे, एक H लगा दो, 1 2 3 sp2, ठीक है। अब देखते हैं इस वाली कार्बन की बात करते हैं, ऐसे वाले की। तो क्या है, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp, ठीक है। तो इसका sp, इसका sp2। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, शेप भी बोला गया है, शेप बोला गया है। तो sp वाले कौन से होते हैं, sp वाले अपने लीनियर शेप के होते हैं ना, 180 डिग्री एंगल होता है, मैंने बताया था आपको। एग्जाम्पल किसका दिया था, एग्जाम्पल वीडियो में मैंने इसका दिया था। क्या होता है, इसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और इसके ये अपना sp और ये लीनियर होता है, ठीक है। तो शेप क्या होगी, लीनियर। इनकी बात करते हैं, ये तो प्लेनर है। अगर मैं बात करती हूँ ना sp2 कार्बन की, मान लो ऐसे करके, तो यही है इनकी शेप, 1 2 3 sp2 मतलब एंगल कितना, 120 डिग्री, ठीक है। और शेप कौन सी, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बट एग्जैक्टली शेप पूछा हुआ तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, प्लेनर शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। सेकंड पे आते हैं। ये वाली कार्बन जो है वो तो मीथेन है अपना, कैसे लगा हुआ है, C पे
लगा दो अपने 3H, बाकी किसी से भी अटैच्ड हो, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो है ना ये वाला, तो कार्बन के 4 बॉन्ड होगी, क्या हो गया sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, एंगल कितना अब तो नहीं भूलोगे 109.4। जब भी मुझे दिखेगा ना एंगल 109.4, मुझे याद आएगी वीडियो में मैंने 104.9 बोल दिया, तो आपको भी ध्यान रहेगा ना ये 109.4 है। तो ये हो गया अपना टेट्राहेड्रल वाला एंगल, टेट्राहेड्रल होगी इसकी शेप, और ये अपना एंगल हो गया 109.4 और अपना हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। इस वाली कार्बन की बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर दो 1 2 3, क्या हुई sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल कितना 120 डिग्री, शेप होगी 120 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सेंटर वाला देखो, मैंने आपको अलीन सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। सेंटर वाला कार्बन क्या होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी वैसा था, ये बट इसको कीटीन बोलते हैं। कीटीन कब बोलेंगे जब ऐसा हो, अगर तीनों ही कार्बन है तो वो अलीन हो गया, एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन लगा तो वो हमारा कीटीन हो गया। तो जो सेंटर की वाली कार्बन है वो कौन सी है, एक सिग्मा बॉन्ड sp बोले तो लीनियर 180 डिग्री एंगल, ठीक है। इस पे आते हैं, ये वाली कार्बन sp खुद से निकालोगे sp2, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड sp2। ये वाली कार्बन भी क्या sp2, कैसे एक H लगाओगे यहाँ पे, तो 1 2 3 sp2। इसको देखो 1 2 3 sp2, ठीक है। तो सारी कार्बन इसमें क्या है, सारी sp2 हाइब्रिडाइज है। शेप कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। मैंने आपको ना वैसे पहले हल्का सा बता दिया है, बट फिर से देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज फ्रॉम, आपको पता है नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर, उन्होंने नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, खुद से ड्रॉ कर लेंगे, हमें भी पता है ना। चलो बात करते हैं BF3 की। पहले ना बोरोन को समझते हैं, बोरोन को अच्छे से समझते हैं। बोरोन का मतलब वैसे ना इनऑर्गेनिक वाली वीडियो में सिखा दिया बोरोन का, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखाते हैं। 1s2 2s2 2p1, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ऑर्गेनिक बाय कर रखा है, तो उनके लिए बता देते हैं। ये अपना बोरोन है, बोरोन के 2s ये हो गया, और p में है अपना, ये अपना हो गया 2s, ये है अपना 2p। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। इसको बॉन्ड बनवाने ना, तो एक्साइट करो इसको, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। चला गया। अब जिन्होंने इनऑर्गेनिक वाली वीडियो देख ली, उनके माइंड में क्या होगा कि हाँ सेपरेशन जो है वो लो है s और p का, है ना। तो आपको ऐसी चीजें रिलेट करके ही पढ़ना है, आपके माइंड में जो आए वो बिल्कुल सही है, ऐसे सोचा करो, सारे एग्जाम्पल खुद से सोल्व कर लोगे। ये हो गया। अब क्या बात है, f है, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, फ्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, उसको सिर्फ एक ही कमी होती है, एक चाहिए होता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन आएगा, एक फ्लोरीन का आएगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लिया कि इसको यहाँ पे मैंने f दिखा दिया, f का एक इलेक्ट्रॉन, कितने f है, 3 f है, तो 3 f का मैंने ये सारे f के एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, जिसका बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, तो ये हमारा बन गया भैया BF3, ये बन गया BF3। अब आप देखोगे लास्ट ये क्या बच गई, ये हमारे पास बच गई एम्प्टी p ऑर्बिटल। बॉन्ड बनने के बाद भी, पूरा मॉलिक्यूल रेडी होने के बाद भी, एक हमारे पास p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट रह गई है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है ना, बिल्कुल ले सकते हैं। बस क्वेश्चन सोल्व, इतने से ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आप देख रहे हो इसके पास ना एक p ऑर्बिटल है जो बचा हुआ है, और जो ये n है इसके पास क्या, एक लोन पेयर है जो बचा हुआ है ना, ये लोन पेयर जो बचा हुआ है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर आएगा, उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इसने दे दिया, इस पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो है, समझ गए इतना, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेगा उस पर नेगेटिव आएगा, इस पर आ गया नेगेटिव, इस पर आ गया पॉजिटिव, बन गया ये। थोड़ा क्वेश्चन सोल्व। क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो बता दें कहाँ से कहाँ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो कहाँ से गए हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन से लेके कहाँ गए हैं, p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, बोरोन के p ऑर्बिटल में आए हैं। कहाँ से आए हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजन से। तो ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। अब ना देखो, ये हो सकता है क्वेश्चन ना पेपर में ऐसे डायरेक्टली ना आए, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप कोई गलती नहीं करोगे आगे। ये देखते हैं। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन, ये तो मैंने एकदम ढूंढ के निकाला है। देखो क्लेडन में दिया हुआ है, जो एग्जांपल आपको दिख रहा है ये क्लेडन वाले हैं, तो आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये वाली बुक पढ़े वो वाली बुक पढ़े, मैं खुद पढ़ रही हूँ ना बुक्स, उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ एग्जांपल्स पे ध्यान दो, टाइम बचाओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रही है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सॉल्व कर लिया है तो भी मेरी तरफ से उसके ऊपर स्टार लगा दो, अगर सॉल्व कर लिया है तो भी मेरी तरफ से एक स्टार तो बनता है मेरी तरफ से, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, ये तो समझ में आ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, आना तो यही है कहीं ना कहीं।
ये तो समझ में आएगा कि इसका ये वाला बॉन्ड हमें ऐसे ब्रेक करना आता है, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं मतलब इसके पाई स्टार में आएंगे इलेक्ट्रॉन, इतना समझ में आ गया कि पाई स्टार में आने। तो अब क्या हुआ, पाई स्टार में आने हैं, ठीक है। तो पाई स्टार वाला ऑप्शन एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये क्या बोल रहे हैं, पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये तो। पी ऑर्बिटल, देखो ये बोरोन का पी ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब एक ये हो सकता है क्या कि जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बोरोन के पी ऑर्बिटल में डाल दे। तो इन दोनों ऑप्शन को ही देखते हैं ये कैसे बने। देखो मैंने आपको अभी समझाया ना बोरोन वाला सीन, उसी को देख लेते हैं वापस से। देखो ये है BF3 है ना, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे क्या है BH4 माइनस, वहाँ पे BH4 माइनस है। आपने ऐसे बनाया, मान लेते हैं ये BH4 है, इसको ना फ्लोरीन मत मानो, ये मान लो H का हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये BH3 बन गया इतने से, ठीक है। BH3 बनने के बाद ये तो BH3 हो गया, साथ में अब ना एक H माइनस है, अलग से H माइनस है। H माइनस का मतलब उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक और आ गया, फिर बन गया H माइनस, मतलब इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस BH3 के पास क्या था, ये वेकेंट ऑर्बिटल थी, है ना। BH3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल थी, तो क्या हुआ, जो H माइनस है ये भी तो डाल सकता है अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसने डाल दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन डाले, क्या बन गया, BH4 माइनस, समझ रहे हो, BH4 माइनस। तो अब क्या हुआ, अब ये कैसा दिखेगा, उसको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। अब ये कैसा दिखेगा, S का, एक सेकेंड, पहले जो था जब हमने एक्साइड करवा लिया था तो ये ऐसे था, ठीक है। फिर एक एक ना जो H ने बना लिया, H के साथ इन दिनों ने बना लिया बॉन्ड, ये बन गया अपना BH3, ठीक है। अब एक आया H माइनस, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने डाल दिया इसके अंदर, तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए हैं, तो ये हमारा बन गया BH4 माइनस। तो आप देख रहे हो इसकी जो p ऑर्बिटल थी उसको ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है H, वो वेकेंट नहीं है। तो हमारे ऑप्शन C और D तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गए। रीजन क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से क्या P में जा सकते हैं, P में तो जब जाएंगे जब P बचा होगा, P तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो ये वाला ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि p ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है बोरोन का, ठीक है। ठीक है, चलो ये तो खत्म हो गए। अब देखते हैं यहाँ से, अब ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अपना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो ये बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आपको पता है ये कैसे आया, ये सब खुद का नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि खुद का होता है ना, जैसे नाइट्रोजन के लगा देना नेगेटिव चार्ज H लगा के, तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन का ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब आप ये ऐसे दिखा रहे हो तो बोरोन बेचारा सिर्फ इतना था BH3, उसने खुद तो H माइनस से इलेक्ट्रॉन मांगे हैं, ऐसे करके उसने दिए हैं इसको, ठीक है। और BH4 माइनस लगाया हुआ है, तो ये माइनस का मतलब बोरोन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि इसने H माइनस को एक्यूमुलेट करा अपने साथ में, इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ रहे हो। इस नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया क्योंकि H माइनस वहाँ से आया है। तो ये मत कभी भी समझना कि ये बोरोन के लोन पेयर नहीं है, इस बात को समझो, बोरोन के लोन पेयर नहीं है, देगा ये अपने लोन पेयर, लेकिन इसके पास है ही नहीं, इसके पास पहले से 3 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बना लिया। ये तो H के हैं, ये वाले H के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, H के हैं, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दे ही नहीं सकता इनको। तो जो ये वाला ऑप्शन इसमें नॉन बॉन्डिंग से जा रहे हैं, बोरोन के नॉन बॉन्डिंग से, वो पॉसिबल ही नहीं है। बोरोन के पास भाई नॉन बॉन्डिंग कहाँ से बचेगा, वो तो खुद ही मर के जिया था बेचारा, वो तो H माइनस इलेक्ट्रॉन लेके थोड़ा सा ठीक हुआ है, समझ रहे हो। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, कहाँ से कौन सा होगा ये। अब हुआ ये कि जैसे देखो मैंने आपको बोला ना कि उसने बॉन्ड बनाया है इसके हाथ, यहाँ पे इसको अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये बोरोन का हो गया और ये H का हो गया। तो अब जो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये वाला सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बन गया, इसको बॉन्ड मान लेते हैं, जो सिग्मा बन गया, ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, इसके जाते हैं ट्रांसफर होके। मतलब क्या कि ये वाला ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर करने का मतलब पता है क्या, पूरा बॉन्ड ट्रांसफर होता है। जैसे BH3 था, उसके बाद यहाँ पे H माइनस आगे साथ लग गया, तो जब जाएगा ना ये, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेके जाएगा। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, सिग्मा बॉन्ड ऑफ BH का सिग्मा बॉन्ड उठ के जा रहा है, मतलब H जा रहा है उठ के। ये रिएक्शन कैसे होगी आगे, ये रिएक्शन देखो, ये नेगेटिव इधर आया, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये H माइनस आके लगेगा यहाँ पर, हमारी रिएक्शन कैसे हो जाएगी, O माइनस, यहाँ पे लग जाएगा H और ये, तो मतलब पूरा H उठ के आया। जब H वापस जाएगा, पहले आया था H BH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, वापस आया तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ से BH3 ट्रांसफर हो रहा है, समझ गए। तो ये वाला ऐसा क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या करना है, स्टेट द होमो ल्यूमो इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बस इतना ही देखना है। देखो बहुत सिंपल है, इसके पास क्या है, लोन पेयर दिख रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, आपको पता है। अब ना लोन पेयर देखने के चक्कर में ये मत भूल जाना रिएक्शन कैसी है। आप सिंपल देखो, एसिड बेस्ड रिएक्शन है, यहाँ से H प्लस ले लेगा, ये अमोनिया क्या बन जाएगा, H प्लस लेके
इसे एस लिया, यहाँ पे प्लस आ गया और ये क्या बन जाएगा, ऐसे ब्रेक करेगा और वाटर बन गया। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। अब वो क्या करना है, जो लोन पेयर है यहाँ से वो गए हैं किसमें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा ना, तो किसमें गए, हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के हैं वो कहाँ गए हैं, वो गए हैं सिग्मा स्टार ऑफ OH, तभी तो वो बॉन्ड ब्रेक करा। तो इसमें होमो क्या है, होमो है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, और ल्यूमो क्या है आपका सिग्मा स्टार ऑफ OH। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन देने हैं आपको, देखना है पाइप बॉन्ड है, देगा वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, अगर देगा तो ऐसे देने पड़ेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक कर जाएगा इसके सिग्मा स्टार में। तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पाई बॉन्ड से आए हैं, पाई बॉन्ड से जाके किसमें जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ HBr। ठीक है, इस तरह से हमें देखने होते हैं, पाई बॉन्ड से आए और किसमें चलेंगे, सिग्मा स्टार ऑफ HBr। होमो क्या हो गया, पाई, और ल्यूमो क्या हो गया, सिग्मा स्टार ऑफ HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल ही हमारा यही था, बस नाइट्रोजन था वहाँ पे। फॉस्फोरस के साथ में लगे हुए PH3 ये है, और यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल, इसको हम ऐसे ले देते हैं, ऐसे देंगे हैबिट है आई, क्या होगा, ऐसे दिखाते ना इसको हम ऐसे करके, ऐसे है ना, जो मैंने फर्स्ट समझाया था। क्या होगा, यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग है हमारी किसके, P के, नॉन बॉन्डिंग ऑफ P से कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ Ci। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ये हो गया हमारा होमो और ये हो गया हमारा लूमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थोड़ा सा, फर्स्ट में हल्की सी मॉडिफिकेशन करिए, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था उसमें ये बेस था, ये एसिड था, ऐसा उल्टा हो गया। देखो इसके बाद H+ एक्स्ट्रा ये ना निकाल सकता है, एसिड बेस रिएक्शन होगी फिर से, क्योंकि देखो जब भी एसिड बेस रिएक्शन कहीं पे होनी होगी ना तो वो होके रहेगी, चाहे बाकी सारी रिएक्शन बाद में होंगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब, ये सब्स्टिट्यूशन सब कुछ बाद में होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे फास्ट वाली कौन सी होती है, एसिड बेस रिएक्शन, सबसे पहले वही होगी। चार्ज न्यूट्रलाइज करना होता है हर स्पीशीज को, इसको भी करना है, इसको चाहिए H+, क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये दिखाते तो हम ऑर्गेनिक में है, बट तो क्या करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन की नॉन बॉन्डिंग से कहाँ जा रहे हैं, सिग्मा स्टार ऑफ NH। ठीक है, तभी तो वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, समझ गए, इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूरी रिएक्शन दे रखी है, पूछा क्या है, द सेकंड स्टेप, सेकंड पूछा, फर्स्ट नहीं, सेकंड स्टेप जो है इस रिएक्शन का, उसमें फ्रंटियर ऑर्बिटल्स कौन से हैं, फ्रंटियर ऑर्बिटल मतलब होमो लूमो। ठीक है, इन दोनों को ही बोलते हैं क्या, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स, आपको बताने हैं। तो ये रिएक्शन सेकंड स्टेप को मत भूलना, बाकी हम करते हैं। सबसे पहले डाल रखा है बेस, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, मतलब इस वाले H+ को निकाल लेगा। तो जैसे ही बेस ने अगर H+ को निकाला, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन, H+ चला गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, उसके ऑर्बिटल की बात हमें नहीं करनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो नेक्स्ट टाइम यहाँ शुरू होता है, आप देख रहे हो 5 मेंबर रिंग बनी है, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, 5 मेंबर रिंग बनी है। वो कैसे बनी होगी, जब ये सल्फर जो है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे मतलब इसको यहाँ ऐड होना है कुछ भी करके, तभी तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, मतलब ये बॉन्ड टूटा होगा यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे आके ये लग गया होगा, तभी बनी ना 5 मेंबर रिंग, समझ रहे हो। उसके बाद ये CH2OH ऐसे बना होगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमें जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको ऑलरेडी दे रखा है, आप बस देखो क्या हुआ होगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा होगा, ये वाला बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा, जब इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसके, जो ये CO बॉन्ड है, जब इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो बस वही तो करा है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, S की नॉन बॉन्डिंग से, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग ऑफ S से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमारे सिग्मा स्टार ऑफ CO में, तो यही होना है, ये ऐसे ब्रेक करा और ये आगे यहाँ लग गया, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। ठीक है, तो इसका फ्रंटियर ऑर्बिटल्स कौन से थे, नॉन बॉन्डिंग ऑफ सल्फर एंड सिग्मा स्टार ऑफ CO। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, Which of the following is not involved in the reaction? क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ा करो, अगर ये नोट नहीं दिखा ना पेपर में तो टाइम भी लगाओगे, क्वेश्चन पे गलत भी करके आओगे। इन्होंने नोट पूछा होगा कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो है, कौन सी जो एनर्जी लेवल है वो इन्वॉल्व नहीं हुई इस रिएक्शन में। देखो अच्छा, यहाँ पे ना एरो मिसिंग है, इनमें ना एरो ऐसे लगे हुए थे, ऐसे एरो लगे हुए थे, ऐसे रिएक्शन होनी है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो नॉन बॉन्डिंग थे इसमें क्या करना है, 5 मेंबर रिंग बन सकती है, 5 मेंबर बहुत आराम से बनते हैं। देखो आपको ना आगे सिखाऊंगी, जब ऑर्गेनिक थोड़ा डीप में जाएंगे तो सिखाऊंगी मैं आपको। ध्यान रखना कि पहले 5 मेंबर रिंग बनती है, फिर 6 बनती है, फिर 3 बनती है, फिर 4 बनती है, ये ऑर्डर रहता है। मतलब अगर कहीं आपके पास ऑप्शन है 5 और 6 बनाने का, कि 5 भी बन सकते हैं 6 भी बन सकते हैं, तो बिना सोचे 5 बना दो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा, कि मैं ये नहीं बोल रही कि 5 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होते हैं 6 मेंबर से, नहीं, लेकिन जब रिंग बनाने की बात होती है ना तो वहाँ पे हमेशा रिएक्शन में 5 मेंबर ज़्यादा बनती है। मैं आपको डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, सिर्फ ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पे 3 और 4 बनाओ तो 3 वाली बनती है, 4 वाले के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे से बनती है। ठीक है,
देखो क्या हुआ होगा, इधर गए, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, दो H लगे हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे आया ये नेगेटिव गया, इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव, तो ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया तो क्या बनेगा हमारे पास फाइनल आंसर, फाइनल हमारा रहेगा ये बन गया फाइनल। आपसे पूछा गया जो सेकंड स्टेप थी ना, सेकंड स्टेप कौन सी थी, नहीं सेकंड स्टेप नहीं पूछा, पूछा है कौन सा इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, इसके किसमें जा रहे हैं, इसके पाई स्टार में, तभी तो पाई ब्रेक करा। इसके इलेक्ट्रॉन जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इसके सिग्मा स्टार में, तभी तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करा। तो ये सिग्मा स्टार और ये सिग्मा है ना, ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करा है, सिग्मा स्टार में गए हैं, पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, पाई स्टार ब्रेक करा है, ऐसे करके। तो आप देख रहे हो ये तो पाई स्टार इन्वॉल्व हुआ है, हाँ ये तो रहा पाई स्टार, डाले तो इसमें पाई स्टार, सिग्मा स्टार मतलब ये वाला सिग्मा स्टार तो है, इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ से, पाई स्टार हाँ इसके पाई स्टार में इसने डाले, नॉन बॉन्डिंग हाँ इसके खुद के पी ऑर्बिटल। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये वाली फर्स्ट वाली वीडियो मजे से समझ में भी आई होगी और क्वेश्चंस भी सारे हो गए होंगे। डाउट अगर कोई एक दो रह गया है तो डाउट फैकल्टी से पूछ लेना, सिर्फ इसी वाले ऑर्गेनिक की, और नहीं इतना ऑर्गेनिक है, ऐसे पूछोगे तो फिर सबके कवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में, थ्योरी वाली वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगी, अच्छे से देखना, खुद से बनाना, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। कल मिलते हैं, टेक केयर।